चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। एक भवअवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक व्याख्यान वाचस्पति 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवश्री पाशुचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी अप्रमत्त साधक उपाध्याय श्री गुणवंतचंद्र जी महाराज साहब 12 व्रतों के प्रबल प्रेरक अनुपेय ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक एसएस जैन समन्वय मार्ग के प्रारंभ करता मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरण में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगा यह साधन भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगा यह साधन भेद मिट जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। मोक्ष की मंजिल के राही कष्ट उठाते हैं जरूर। मोक्ष की मंजिल के राही कष्ट उठाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। देख कर काली घटाई भंवर मन ना हो उदास। देख कर काली घटाई भंवर मन ना हो उदास। बंद कलियां भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरण में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरण में झुक जाने के बाद। आत्मबंधु अनादिकाल से यह जीवात्मा 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण कर रही है। इसका कारण है कि उसको अभी तक गुरु का सहयोग नहीं मिला। बंधु, गुरु का सहयोग मिल जाता है तो संसार सागर से पार हो जाता है, संसार परिभ्रमण घट जाता है। किसको मिलते हैं गुरु? जिसकी पुण्यवानी प्रबल होती है उसको गुरु का सहयोग मिलता है। माँ जीवन देती है तो गुरु जीवन दान देने वाले होते हैं। गुरु अपने आप में चलते फिरते मंदिर होते हैं। गुरु अपने आप में ठोर ठोर पर कदम रखने वाले तीर्थ हुआ करते हैं। बाकी तो सारे मंदिर तीर्थ ईंट चूने और पत्थर से
बनते हैं, लेकिन गुरु का मंदिर तो अपने ज्ञान के ईंटों से, अपने चारित्र के चूनों से, अपनी उदारता की आशीष से उनका अपना मंदिर बना हुआ होता है। इसलिए गुरु के कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ ठोर अपने आप में मंदिर और तीर्थ हो जाते हैं। गुरु का मूल्य क्या है? जो मूल्य एक कागज के लिए चित्रकार का होता है, वही मूल्य इंसान के लिए गुरु का होता है। गुरु तो वो चित्रकार है कि इंसान के कागज को कागज नहीं रहने देती है, बल्कि इंसान के कागज को एक खूबसूरत चित्र बना देते हैं। गुरु उस कुंभकार का नाम है जो इंसान के माटी को माटी नहीं रहने देती है, बल्कि इंसान की माटी को भी मंगल कलश बना देते हैं। गुरु उस शिल्पकार का नाम है, इंसान के अनगढ़ पत्थर को पत्थर नहीं रहने देते, पत्थर को भी गढ़ गढ़ कर ईश्वर की पावन प्रतिमा बना देते हैं। गुरु उस माली का नाम है जो हमारे जीवन में ज्ञान के बीज बोते हैं और हमारे भीतर छिपे हुए फल और फूल को अंकुरित कर देते हैं। गुरु उस मांझी का नाम है जो हमें संसार सागर के इस पार नहीं रहने देते हैं, बल्कि इस पार से उठा करके हमें उस पार पहुंचा देते हैं। गुरु उस सरोवर का नाम है जो हर प्यासे की प्यास बुझाते हैं। गुरु उस तरुवर का नाम है अपने द्वार पर आए हुए हर राहगीर को छाव देते हैं। गुरु सूरज के उस किरण का नाम है जो इंसान के भीतर आशा का सवेरा जगा देते हैं। गुरु उस चांदा की चांदनी का नाम है, इंसान के जीवन में रहने वाले अज्ञान को दूर भगा देते हैं। गुरु ने अपने सभी शिष्य को अपने सामने आमंत्रित करते हुए कहा कि मेरे प्रिय वत्स, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि दुनिया में लोहा ज़्यादा मूल्यवान है या चांदी? जैसे ही यह बात सुनी, सभी शिष्य एक ही आवाज में, एक ही स्वर में कहने लगे कि चांदी मूल्यवान है। बंधुओं, कोने में बैठे एक शिष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारे हिसाब से चांदी मूल्यवान है या लोहा? बंधु, शिष्य विनय पूर्वक खड़ा हुआ सेवा में उपस्थित होकर कहने लगा, गुरुदेव, मेरे समझ से लोहा चांदी से भी ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। बाकी शिष्य चौंक पड़े। गुरुदेव ने पूछा, इसकी वजह बता सकते हो? उस शिष्य ने कहा, दुनिया में किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं रहता है, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावनाओं का। सभी दुनिया जानती है कि चांदी मूल्यवान है, चांदी की जितनी मूल्य है वो उतनी ही रहेगी, परंतु लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, वह लोहा बदल करके सोना बन जाएगा, इसलिए मूल्यवान लोहा है। बंधुओं, अगर आपके जीवन में किसी गुरु जैसे पारस मणि का स्पर्श मिल जाए, वह आप नहीं रहोगे और हम नहीं रहेंगे, हम और आप दोनों लोहा बदल करके सोना बन जाएंगे। वस्तु में रहने वाली संभावनाओं की वस्तु का असली मूल्य होता है। बंधुओं, 4 प्रकार के गुरु का वर्णन गुरु दीपक की तरह होते हैं। उनके स्वयं का जीवन रोशनीमय होता है और वे दूसरों के जीवन में रोशनी प्रज्वलित करते हैं। गुरु पारस की तरह होते हैं और तीसरा गुरु भंवरे की तरह होते हैं। जिस प्रकार भंवरा एक लड़ को उठाकर अपने उस मिट्टी के बिल में डाल देता है, फिर बाहर से गुंजन करता है अपने ही आवाज़ में, थोड़े दिन के बाद वह लट भंवरा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। गुरु चंदन की तरह होते हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आया। एक राजा था। राजा की पुत्री थी वैराग्यवती, यथा नाम तथा गुण। राजा ने आचरण देखा, महल में बहुत सुंदर निवास स्थान बना दिया। बेटी को उस कक्ष में भेजा। साधना मजबूत हो, सारे साधन जुटा दिए। वैराग्यवती राजपाट से दूर एकांत में साधना में डूब गई। एक दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में वैराग्य में डूबा हुआ कोई गीत गा रही थी।
जिसमें गुरु की पुकार थी। जीवन बीतता चला जा रहा है, लेकिन गुरु का अभी तक आगमन नहीं हुआ। वैराग्यवती के गीतों में वो भाव थे। बंधुओं, उसी समय उस महल में एक चोर घुस आया और सेंध लगा रहा था। चोर ने सुना वैराग्यवती का उस भजन को। भजन सुनकर अपना वेश बदल दिया और बाबा के रूप में चला आता है। वैराग्यवती ने देखा, बंधुओं, वहाँ बाबा नारायण नारायण कहता हुआ जैसे ही आ रहा था, वैराग्यवती के कानों में वो शब्द पड़े और वैराग्यवती बाहर आके देखती है कि कोई बाबा मेरे महल में आए हुए हैं। बंधुओं, बैठने के लिए स्थान दिया। वैराग्यवती जाकर पानी लेकर आती है और चोर रूपी बाबा को कहा कि आप इस पानी को ग्रहण कीजिए। बंधुओं, बाबा ने पूछा कि क्या तुमने कभी जीवन में गुरु को धारण किया? वैराग्यवती कहती है, मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया है, मैं उसी गुरु की खोज कर रही हूँ। चोर रूपी उस बाबा ने कहा, जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगी तब तक मैं पानी को ग्रहण नहीं करूँगा। बंधुओं, वैराग्यवती उसी चोर रूपी बाबा को अपना गुरु मान लेती है और कहती है कि आपसे मैं आपको ही गुरु मानती हूँ और आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। बंधुओं, चोर रूपी अब उस गुरु ने कहा कि दीक्षा यहाँ नहीं दी जाएगी, दीक्षा एकांत में जंगल में दिया जाएगा। तुम क्या करो, अपनी सारी पोटली बांध लो। बंधुओं, वैराग्यवती जैसे गुरु ने कहा वैसे उसने किया और पूरे पोटली में सोना चांदी गहने जितना आ सकते हैं वो बांध लेती है और उनके साथ चली जाती है। उसके भीतर वो श्रद्धा थी कि मुझे गुरु मिल गए हैं। बंधुओं, एक बार गुरु मिल जाते हैं और अगर उनको गुरु अपना लेते हो तो पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही साधक तिरता है। वैराग्यवती उनके साथ चली जाती है। चोर रूपी गुरु ने उस वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया और कहा कि इस बंधन को मैं आके खोलूँगा, तब तक यहाँ से कहीं जाना मत। बंधुओं, वो तो एक चोर था, सारी पोटली को लेकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी वैराग्यवती के कक्ष में जाते हैं। देखा वैराग्यवती कहीं मिली नहीं, पूरा महल खोज लिया फिर भी कहीं नहीं मिलती है। चिंता में पड़ जाते हैं कि कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते वह राजा उसी जंगल में जा पहुंचा और देखा कि वैराग्यवती इस पेड़ पर बंधी हुई है। जैसे ही खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस समय वैराग्यवती कहती है कि नहीं पिताश्री, मेरा ये बंधन मेरे गुरु ही आके खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बंधन को मैं आके खोलूँगा। बंधुओं, पिताश्री के बहुत समझाने पर भी वैराग्यवती नहीं मानती है। भगवान विष्णु का आसन ढोने लगा। विष्णु जी ने नारद जी को बुलाया और कहा कि जाकर देखो कहाँ पे संकट आया है। बंधुओं, नारद जी नीचे आते हैं उस वैराग्यवती के पास और उसके बंधन को खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसने मना कर दिया कि इस बंधन तो मेरे गुरु ही तोड़ेंगे, मेरे गुरु ही खोलेंगे। नारद जी ने कहा, जिसे तुम गुरु मान रही हो वो कोई गुरु नहीं है, वो तो एक मामूली चोर है। वैराग्यवती कहती है, जब से मैंने उनको गुरु माना मेरा जीवन धन्य हो गया। उन्हीं के कारण से आप प्रत्यक्ष रूप में मुझे दिखाई दे रहे हो, वरना आप किसी को दिखाई नहीं देते हो। उन्हीं गुरु के कारण से मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ। बंधुओं, नारद जी बहुत समझाने पर भी वैराग्यवती नहीं मानती। आखिर नारद जी को वापस भगवान विष्णु जी के पास लौटना पड़ा। भगवान विष्णु जी
स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी स्वयं प्रकट होते हैं और कहा कि इस बंधन को अभी खोल देता। वैराग्यवती ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप भगवान विष्णु हो, लेकिन मेरा बंधन तो मेरा गुरु ही तोड़ेंगे। बंधुओं, भगवान विष्णु ने भी यही समझाया कि वो कोई गुरु नहीं है, वो तो एक चोर था। वैराग्यवती कहती है, उन्हीं गुरु के कारण से भगवान के दर्शन हो गए, आप साक्षात प्रकट हो गए हो। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर मुस्कुराते हैं और कहा कि जाकर ढूंढ कर लेके आओ। नारद जी ने पूछा, कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ रहेंगे? भगवान विष्णु जी ने कहा कि यही कहीं रहेंगे, इसी जंगल में, तुम जाकर उसको पकड़ के ले आओ। बंधुओं, नारद जी जाते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ कर लेके आते हैं और वैराग्यवती जिस पेट पर बंधी हुई है, जिसको बांध कर चला गया था, वह चोर आता है और वैराग्यवती को उस बंधन से मुक्त कर देता है। बंधुओं, वैराग्यवती जैसे ही इस बंधन से मुक्त होती है, सबसे पहले वो दर्शन करती है गुरु के। भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, फिर भी दर्शन किसको कर रही है, नतमस्तक किसको हो रही है, वहाँ पे गुरु को कर रही है, क्योंकि गुरु ने ही उस परमात्मा के दर्शन कराए, उस भगवान के दर्शन कराए। इसलिए किसी कवि ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंदियो बताए। बंधुओं, आपके सामने भी अगर ऐसा कोई प्रसंग उत्पन्न होता है कि सामने गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, तो भी आप सबसे पहले किसको नतमस्तक करोगे? गुरु को करोगे, क्योंकि गुरु ही है जो उस परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। गुरु बीच की कड़ी है, देव, गुरु और धर्म। देव का स्वरूप बताने वाले गुरु और धर्म का स्वरूप बताने वाले गुरु होते हैं। बंधुओं, वह चोर रूपी गुरु ने भी अपना जीवन परिवर्तन कर लिया, जान लिया जीवन की सार्थकता और गुरु की महानता। उस वैराग्यवती के अंदर गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा के कारण से भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। आप भी अपने भीतर अपने गुरु के प्रति समर्पणता भाव ले आइए, श्रद्धा के भाव लेके आइए, क्योंकि कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भीतर श्रद्धा हो तो ज्ञान फौरन प्रवेश कर लेता है। श्रद्धा होती है तो ही काम बनता है, बिगड़ा हुआ काम भी उस श्रद्धा से पूर्ण हो जाता है। बंधुओं, जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। सत्य मार्ग गुरु ने दर्शाया, सत्य मार्ग गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। दिल में भक्ति का दीप जलाकर, दिल में भक्ति का दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया, प्रभु दर्शन का मार्ग बताया।